बाल बच्चे यहाँ छोड़कर मैं मदीना कैसे जाऊं 500-550 मील का सफर करके, इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। सफवान बिन उमैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कर्ज अपने सर पर लेता हूँ, लो जाओ, तुम पर तुम्हारे बीवी बाल बच्चा भी मेरे कब्जे में, यानी उनकी पोषण पालन मेरे जिम्मेदारी में, मेरे बेटे का हिसाब चुकता करो, और तुम्हारा बेटा भी तो है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के कैद में। उन्होंने कहा हाँ, कहा कि अपने बेटे को भी छुड़ा कर लाओ और मेरे बेटे का जो कातिल है मोहम्मद और उनके सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का खात्मा करके आओ। सफवान बिन उमैया ने उनको पैसा दिया, दिरहम दिए, दीनार दिए, और ये कहा कि ये बातें जो हो रही है हमारी और तुम्हारे बीच में हो रही है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है, इसलिए किसी से बताना भी मत। वो फौरन घर गया और मोहम्मद को नौज बिल्ला कत्ल करने के लिए जो उसने तलवार बनाई थी जहर देकर, उस तलवार को फौरन तैयार किया, पीछे नहीं लटकाया, यहाँ पर म्यान में रखा ताकि फौरन निकालकर मोहम्मद का खात्मा किया जा सके। वो उस तलवार को लेकर तेज रफ्तार घोड़े मुहैया कराया जाता सफवान बिन उमैया के तरफ से, और वो उस घोड़े पर बैठकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में नजर पड़ती है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत उमर फारूक ने देखा, कहा कि ये शैतान आ गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह शैतान आ गया, उमर आपको शायद कत्ल करने आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, आने दो उसको। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर जालिम होते, तशद्दुद परस्त होते, तो उमर का खात्मा वहीं पर कर देते। उमर फारूक से बड़े बहादुर कोई नहीं थे, लेकिन दुनिया जानना पड़ेगा तुम्हें मोहम्मद की सीरत को। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी तरबियत की थी, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ नहीं उठाया। उमर फारूक ने कहा कि उमर किस इरादे से आए हो? उन्होंने कहा कि क्या इरादा होगा, हम तो आपसे जीत नहीं पाए बद्र के मैदान में, आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करने के लिए, लेकर चलो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाए जाते हैं, उमर को बिठाते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह यही कहते हैं क्या साजिश हुई, क्या प्लानिंग बना है, क्या टारगेट है गोली चलाने का। कहां पर, वो भी जहां पुलिस रहते, सीसीटीवी कैमरा, अभी गोली चला बैरिस्टर साहब पे। तशद्दुद है, ये नफरत है, एक तरफ पर्दा मुस्लिम, एक तरफ हिंदू, ऐसा कर दिया गया। गोली चलाई जाती है सामने में। ताज्जुब की बात, भारत के अंदर ये भारत की संविधान की हत्या है, कानून की हत्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ क्या प्लानिंग है। उन्होंने कहा कि सर कोई प्लानिंग नहीं है हुजूर, कोई प्लानिंग नहीं है, अपने मकसद से आया हूं, अपने बेटे को छुड़ाने आया हूं। लेकिन अंदर कुछ और हुआ था। वहां पर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। सफवान बिन उमैया ने तुम्हारे कर्ज को अदा करने की बात कही, इतने पैसे तुमको दिए, और तुम्हारे पास जो तलवार है ये जहर आलूद तलवार है, जहर से तुमने तैयार किया ताकि अगर घाव मुझे लगे तो मैं उस घाव के दर्द से मर जाऊं। यही तुम्हारी प्लानिंग हुई है ना। और तुम्हारे बीवी बाल बच्चा जब तक तुम वापस जाओ तब तक वो सफवान बिन उमैया देखेंगे, उनके खर्च को बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने कहा, अब वो आदमी ताज्जुब में है कि वहां पर तीसरा कोई था ही नहीं, और फिर सबसे पहले मैं आया हूं तेज रफ्तार सवारी से, घोड़े से। आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह बात कैसे पता चली? हमारे बीच में जो सरगोशियां हुई थी, जो बातें हुई थी, आप अलैहिस्सलाम की सिफत को देखकर, वही के जरिए से आप अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल के जरिए से बहुत सारी बातें पहले बता दिया करते थे। जैसे उस यहूदी के पास गए थे सुलह के लिए, बात करने के लिए, तो ऊपर से पत्थर गिराकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुचलने का इरादा था, लेकिन वही के जरिए खबर दी गई। आप अलैहिस्सलाम फौरन हटे, पत्थर गिरा, तो आप अलैहिस्सलाम ने जब उनके ऊपर चढ़ाई की, मोहम्मद ने किसी पर अगर तलवार का ऑर्डर दिया है तो यूं ही नहीं दिया है। कर्नाटक के कॉलेज वालों, जब नबी के ऊपर हमले और साजिश किए गए
तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आक्रमण करवाया है। तो उमैर की सारी बातें जब बता दी तो उमैर ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर कैसे हो सकता, जब कोई था ही नहीं, किसी को खबर नहीं थी, तो मोहब्बत को कैसे मालूम ये सारी बातें। आप अलैहिस्सलाम को कहा कि मोहम्मद हाथ बढ़ाइए। हाथ बढ़ाते, हाथ में रखकर कहते मुझे मुसलमान बनाइए। तब वो पढ़ता है उमैर बिन वहब जो कातिल था, जो तलवार लेकर आया था ज़हर आलूद, उन्होंने फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पे हाथ रखकर इस्लाम को कबूल किया। बताओ दुनिया वालों, उमैर बिन वहब को किसने मजबूर किया कलमा पढ़ने के लिए? किसी ने नहीं किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूं, जबरदस्ती तुम पढ़ो नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा, नहीं, कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतनी बात कही जो वहां पर हुई थी। वो आदमी कहता है कि यकीनन आप आखिरी नबी है, यू आर द लास्ट प्रॉफिट, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप हाथ बढ़ाइए। हाथ बढ़ाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको कलिमा पढ़ाया। अब उधर सफ़ान बिन उमैया खबर फैला रहे लोगों, आज बेहतरीन खुशी का मौका है, आज बेहतरीन खबर आने वाली है मदीना से। अभी वो नहीं कर रहे, लोगों के सामने जाहिर नहीं कर रहे ऐसा ऐसा होने वाला, बस खबर आने वाली, अच्छी खबर आने वाली। पता चला कि वहां पर कुछ और हो गया। एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि अरे उमैर का क्या हुआ? उन्होंने कहा उमैर वो तो पक्का मुसलमान बन गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बन गया। कब बेवकूफ हो तुम। तो जब उमैर पहुंचे तो उमैर भी दावत देने लगे सफ़ान को कि भाई मैं तो नहीं कत्ल कर सका, इसलिए कि वो यकीनन आखिरी नबी है, वो यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बोलते हैं ना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरी हाथ पर बैत कर लो, मेरी हाज़िही सबीली यदऊ इलल्लाह, ये हमारा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। There will be no prophet after me, I am the last prophet। तो ये बात यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची है। मैं मजबूर हो गया, मैं तुमको भी दावत देता हूँ सफ़ान, तुम आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को मानो। उन्होंने कहा कि मैं तुझसे आज के बाद बात नहीं करूँगा। सफ़ान बिन उमैया और उमैर की दुश्मनी हो गई, लेकिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब रज़ी अल्लाह बन गए। अब वो किसी से डरे नहीं, किसी से घबराए नहीं, मक्का में रहे, इस्लाम का तबलीग किया, प्रचार किया। आज तो बहुत जगह पर तबलीग के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं लोग बदनाम करने के लिए, लेकिन मेरे भाइयों डरे नहीं। अब दुनिया वालों को बताओ, सवाल कर सकते हैं ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नरमी को देखकर, कौन सी सिफत को देखकर उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़े थे? वो तो खामखा लोग अफवाह फैलाते हैं कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो मजबूरन औरत के सर पर हम वो हिजाब डाले, मजबूरन तलवारों के नोक पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़वाया। सारी बातें बिल्कुल बेकार है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हमदर्दी को देखकर, आपके हुस्न अखलाक को देखकर लोग मजबूर हो जाते थे कलिमा पढ़ने पर। तो उमैर ने कहा कि मोहम्मद आपको मालूम था कि मैं आपको कत्ल करने आया हूं, तो आप तो उमर को कह देते कि उमैर को आने से पहले खात्मा कर दो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं जालिम नहीं हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो भी फरमान होगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत का, वो टोटल के टोटल सारे फरमान जो भी अमल करेगा कामयाब होगा। अब इतनी अच्छी हिजाब, पर्दा, अल्लाह का फरमान, कुरान का फरमान, अब बताइए उस पर पाबंदी लगा रहे हैं ये लोग। आपकी किताबों में है गुरुजी, आप पढ़ लीजिए, आपकी किताबों में साफ लफ्जों में लिखा हुआ माते माते कौशल पको, अपनी पैरों को, अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखो। एक ही इलाज है जिना से बचने का। हिलरी क्लिंटन ने यह भी कहा था कि अगर इस्लाम के कानून को नाफिज कर दिया जाए दुनिया के अंदर, तो जिना के वारदात घटकर जीरो पे आ जाए। बेपर्दगी जो होती है ना, बेपर्दगी, तो बेपर्दगी से जिना के वारदात बढ़ते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीदन ये पैगाम देना था। उम्मे सलमा को यूं ही नहीं कहा, वो तो सहाबिया थी, अल्लाह के नबी की अहलिया थी, वाइफ थी, लेकिन तब भी आपने ताकीदन क्या कहा कि वो अंधा है, तुम तो नहीं हो।
ये उनके लिए ऑर्डर नहीं था, ये समाज की बेटियों आपके लिए ऑर्डर था, नौजवान साथियों आपके लिए ऑर्डर था। यकीनन आज हम कमजोर इसलिए हैं कि हम लोग अपने कुरान से, अपने शरीयत के फरमान से दूर हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज वी आर नॉट सक्सेसफुल कम्युनिटी, वी विल बी नॉट सक्सीड इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर हम सक्सेस शायद नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने अल्लाह के फरमान को नहीं मानते, यकीन, ये एतकाद, विश्वास नहीं। हम जानते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, हमारे कितने नौजवान साथी नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते। हम जानते हैं कि चुगलखोरी गुनाह है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। उसके बावजूद भी हम लोग चाय की दुकान पर बैठकर चुगलखोरी करते। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। रात भी आपका चूँकि 1 बजी गया है, अब चूँकि मौसम भी सर्द है, ठंड है, तो मेरे भाइयों आज इस मंच से आपका ये जलसा बहुत अप्स एंड डाउन का शिकार हुआ है। आपका ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मदरसे की कामयाबी, ये बच्चा आपके सामने, और ये बच्चा शरीयत का रखवाला। वो ये ना, जब अंग्रेज जब कुरान को जलाया तो एक मौलाना साहब आए, मौलाना साहब ने कहा कि तुम कुरान को जला रहे हो, ठीक है जलाओ, ये भी लो, ये भी जलाओ, ये भी लो, ये भी जलाओ। जलाए सबको। एक हाफिज कुरान को खड़ा किया, लो बाबू खड़े हो जाओ। वह हाफिज कुरान कहा कि तुम पूरा कुरान को जला दो, फिक्र नहीं, लेकिन तुमको बताएं, इस बच्चे से कहो। इस बच्चे से कहा, बच्चा पूरा कुरान पढ़ाना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया, 30 पारे तक सुनाते उस बच्चे ने कुरान। तब उस मौलाना ने कहा कि तुम कुरान की किताब जो है किताबी शक्ल में हो तो जला दोगे, लेकिन इस बच्चे के सीने में जो ये पूरा 30 कुरान जो यहाँ पे लिखा हुआ, उसके सीने में ये कैसे जलाओगे, कैसे आग लगाओगे? अंग्रेज ने तौबा किया कि हम कुरान को नहीं मिटा सकते। तो आपके गांव में ये मदरसा जहां पर हाफिज कुरान बना, समझिए कि आपने अभी तक जो भी ताउन मदरसे में किया, बड़े बड़े अल्लाह वाले यहाँ पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके कब्र, उनके मज़ारात मौजूद हैं, वो असर है। इसको और बढ़ाइए, इसको और आगे और तेज कीजिए। एक नहीं बल्कि अभी एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, अगले 2 साल का टारगेट आप इन उलमाए किराम को दीजिए कि आप एक नहीं बल्कि आइंदा 2-3 साल के अंदर हमको 10 हाफिज कुरान चाहिए। और हिफ्ज करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के, जो छोटे बच्चे हैं इनको भेज दिया कीजिए। ये बच्चे ऐसे होते हैं कि ये बच्चे 6 महीने में, 3 महीने में हिफ्ज कुरान कर लेंगे। सब बच्चे ये बहुत कुछ नहीं जानते। हमने देखा था उड़ीसा में एक जगह, उनको भेज दे क्या हजरत को, उनको रख लेते, बुला लेते उनको। छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से 8 या 9 साल उम्र होगी उस बच्चे की। कितने महीने में हाफिज बना था वो? 3 महीने में हाफिज बना। 3 महीने हाफिज बना। उस बच्चे को खड़ा किया गया,